लेकिन फिर एक आदमी, और पूरा क्रेडिट उसको जाता है, वो थे लेजेंडरी पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान, जो कि खुद फेडअप थे कि जो भी पाकिस्तान में जो भी टीम आती है तो वो बोलते थे यार पाकिस्तान के एम्पायर बेईमानी करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी टीम पे, खुद पे। तो 1986 में 7 नवंबर 1986 एक हिस्टोरिक डेट बन गई जिसने गेम को चेंज कर दिया फॉर एवर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जहां पर भारत ने अंपायरिंग को तबाह कर दिया है, उन पर दाग लगा दिया है, वहीं पर पाकिस्तान ने शुरू से ही अंपायरिंग को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है और वो भी खिलाड़ियों ने किया है। लेजेंडरी इमरान खान जब खिलाड़ी थे दोस्तों क्रिकेट के, उन्होंने 1986 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान विजिट करने वाली थी तब एक ऐसा कानून ICC को बनाकर दे दिया जिससे पूरी की पूरी क्रिकेट ही बदल गई थी। दोस्तों पहले ये होता था कि हर जगह पर जब भी किसी की होम सीरीज होती थी तो उसके के घर के अंपायर होते थे, यानी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तानी अंपायर, इंडिया में है तो इंडियन अंपायर, जिसमें बड़ा इल्जाम लगाए जाते थे अंपायरों पर कि वो अपनी टीम की साइड लेते हैं, और होता भी ऐसा ही था। लेकिन 1986 में इमरान खान ने एक बड़ा ही जबरदस्त काम किया कि 1986 में जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई तो ये ऐसे इल्जामों के साथ आई, लेकिन लेजेंडरी इमरान खान ने कहा कि हम अपने अंपायर नहीं रखेंगे, बल्कि उन्होंने आउटसाइडर अंपायर बुलाए, 2 भारतीय अंपायर बुला लिए थे पाकिस्तान में। 1989 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान आई तो फिर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अंपायर नहीं होंगे, तो दोस्तों फिर इमरान खान ने 2 इंग्लिश अंपायर बुला दिए, और 2000 में जाकर ICC को भी समझ आ गई कि इमरान खान आखिर कहना क्या चाहते हैं। उनका ये कहना है कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए, किसी और मुल्क के होने चाहिए, यानी पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच है तो दोनों से नहीं होंगे, तीसरे मुल्क से होंगे अंपायर, वो बिल्कुल न्यूट्रल होंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर देख लीजिए कि 2002 में ICC को याद है उन्होंने एक न्यूट्रल कर दिया और एक होस्ट कंट्री का कर दिया, लेकिन आगे जाकर 2005-6 में ICC ने मुकम्मल न्यूट्रल कर दिए हैं और अभी तक न्यूट्रल ही चले आ रहे हैं। लेकिन अंपायरिंग गलत होती जा रही है। कोहली की सेंचुरी बनवाने के लिए अंपायर ने वहां पर वाइड नहीं दी थी, बहुत ही काले करतूत किए हैं इस वर्ल्ड कप में भारत ने। आपने देखा होगा कोहली की तस्वीर इसीलिए लगाई है कि कोहली की सेंचुरी और दोस्तों सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अंपायरों ने खूब भारत का साथ दिया है। एक तरफ पाकिस्तान अंपायरों को प्रूव कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है और भारत ही इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। अबे आउट है, अबे यार। अच्छा यार, जो एम्पायरिंग होती है ना किसी भी लेवल पर, कभी बैट्समैन को लगता नहीं कि वो आउट है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर एम्पायरिंग की बात करें तो अभी भी सबसे थैंकलेस जॉब है एम्पायरिंग। लेकिन आपको मालूम है किसी जमाने में बहुत बुरी हालत थी, जो आज के जमाने में बोलते हैं ना एम्पायरिंग गलत हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन 1980s तक जब भी कोई विजिटिंग टीम जाती थी खेलने, लाइक दूसरे कंट्री में जाते थे खेलने, तो होस्ट कंट्री के एम्पायर ही एम्पायरिंग करते थे। और बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि भैया ये तो, और कितने सारे फुटेज है, माइक गेटिंग कैसे एम्पायर से लड़ रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर सब एम्पायर से लड़ते थे, सुनील गावस्कर, एवरीवन। लेकिन फिर एक आदमी, और पूरा क्रेडिट उसको जाता है, वो थे लेजेंडरी पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान, जो कि खुद फेडअप थे कि जो भी पाकिस्तान में जो भी टीम आती है तो वो बोलते थे यार पाकिस्तान के एम्पायर बेईमानी करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी टीम पे, खुद पे। तो 1986 में 7 नवंबर 1986 एक हिस्टोरिक डेट बन गई जिसने गेम को चेंज कर दिया फॉर एवर क्रिकेट को। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, उसमें उन्होंने पीलू रिपोर्टर और VK रामास्वामी नाम के 2 इंडियन एम्पायर को इन्वाइट किया कि भैया आके एम्पायरिंग करो टेस्ट मैच में, ताकि ये जो सुन रहा हूं मैं लगातार वो कम हो। हिस्ट्री बन गई, ये दोनों गए एम्पायरिंग करने। उसके बाद उन्होंने फिर से इस आइडिया को पुश किया। 1989 में इंडिया को जाना था पाकिस्तान दौरा करने, वहां पर उन्होंने जॉन हैम्पशर और जॉन होल्डर नाम के 2 इंग्लिश एम्पायर को बुलाया। वो पुश कर रहे थे, ICC से बोल रहे थे ऐसा करो कि न्यूट्रल एम्पायर वाली चीज आप इंट्रोड्यूस करो दूसरी कंट्रीज में। लेकिन उस जमाने बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इमरान खान का कि अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ गेम है, फलाना ढिमकाना। लोगों ने बोला नहीं भाई होस्ट कंट्री के एम्पायर होने चाहिए, काफी लोगों ने बोला उस जमाने में, लेकिन वो एडमेंट थे। और फाइनली 1992 में 1992 में ICC ने फाइनली बात मानी और एक एम्पायर होने लगा न्यूट्रल, एक एम्पायर होस्ट कंट्री का 92 में स्टार्ट हुआ। फिर साल दर साल लगभग 20 साल लगे। फिर 92 के बाद सीधे 2002 में ICC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भैया अब फॉरेन कंट्रीज में अगर आप विजिटिंग टीम जब जाएगी तो होस्ट कंट्री के एम्पायर जो होंगे न्यूट्रल एम्पायर हो गए। 2002 से लागू कर दिया गया, ICC का रूल है। अब कहीं भी आप देखिए कि न्यूट्रल एम्पायर ही एम्पायरिंग करते हैं दूसरी कंट्री में जब होस्ट कंट्री में मैचेस होते हैं किसी भी। तो ये इसने गेम को चेंज कर दिया। लेकिन एक बार बताऊं आपको, अगर आप रेशियो देखें ना कि इसके बाद क्या होस्ट कंट्री का जो बेनिफिट था वो कम हुआ है, कि जो जिसका मैचेस होस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। होस्ट कंट्री का जो बेनिफिट और उसको देखे तो ये रेशियो उनके सामने है। तो ये बात डिबेटेबल है कि एम्पायरिंग लेवल अभी भी किस लेवल का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स हैं जो रिसेंट टाइम में काफी पुअर परफॉर्मेंस देखे गए इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब उन्हें निकाला गया ICC एलीट पैनल से। लेकिन अगर कुछ लेजेंडरी एम्पायर्स की बात करें तो लाइक राइट फ्रॉम डिकी बर्ड, डेविड शेफर्ड हो गए, रूडी कर्टजन हो गए, S वेंकट राघवन फ्रॉम इंडिया हो गया, अलीम दार फ्रॉम पाकिस्तान हो गए, सारे बड़े एम्पायर है। लेकिन सब एम्पायर कभी ना कभी गड़बड़ करते हैं। स्टीव बकनर भी बहुत बड़े एम्पायर थे, बाद में वो थोड़ी उम्र हो गई ना, दिखना बंद हो गया, तो उनके पुअर डिसीजन हो गए, स्पेशली अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर। लेकिन एम्पायरिंग बहुत थैंकलेस जॉब है। आप कितने भी अच्छे एम्पायर हो, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो ही जाते हैं। और स्पेशली DRS के आने के बाद और
मतलब थोड़े से जो बैट डिसीजन है थोड़ा कम तो हुए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि जब भी एम्पायर को डाउटफुल लगता है, बैट्समैन लगता है ऊपर चले जाते हैं, थोड़े जो हाउलर्स है वो कम हो गए। लेकिन क्रेडिट टू ग्रेट इमरान खान, जिनकी वजह से क्रिकेट फॉरएवर चेंज हुआ। तो आप अभी भी देखिए ना, आप कहीं भी क्रिकेट खेल रहे हो यार, किसी भी लेवल पे खेल रहे हो, हमेशा शक किसको होता है, लगता नहीं बैट्समैन को आउट, लगता है कि बेईमानी कर रहा है, लेकिन कैमरे के सामने आप नहीं बच सकते। और आई थिंक ये बहुत जरूरी था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो हैट्स ऑफ टू इमरान खान कि उन्होंने विजनरी स्टेप उस जमाने में। अबे ये आउट है, अबे यार। अच्छा यार, ये जो एम्पायरिंग होती है ना किसी भी लेवल पर, कभी बैट्समैन को लगता नहीं कि वो आउट है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर एम्पायरिंग की बात करें तो अभी भी सबसे थैंकलेस जॉब है एम्पायरिंग। लेकिन आपको मालूम है किसी जमाने में बहुत बुरी हालत थी, जो आज के जमाने में बोलते हैं ना एम्पायरिंग गलत हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन 1980s तक जब भी कोई विजिटिंग टीम जाती थी खेलने, लाइक दूसरे कंट्री में जाते थे खेलने, तो होस्ट कंट्री के एम्पायर ही एम्पायरिंग करते थे। और बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि भैया ये तो, और कितने सारे फुटेज है, माइक गेटिंग कैसे एम्पायर से लड़ रहे हैं, लेजेंडरी प्लेयर सब एम्पायर से लड़ते थे, सुनील गावस्कर हो, एवरीवन। लेकिन फिर एक आदमी, और पूरा क्रेडिट उसको जाता है, वो थे लेजेंडरी पाकिस्तानी कैप्टन इमरान खान, जो कि खुद फेडअप थे कि जो कि पाकिस्तान में जो भी टीम आती है तो वो बोलते थे यार पाकिस्तान के एम्पायर बेईमानी करते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई, क्योंकि उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी टीम पे, खुद पे। तो 1986 में 7 नवंबर 1986 एक हिस्टोरिक डेट बन गई, जिसने गेम को चेंज कर दिया फॉरएवर क्रिकेट को। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही थी, उसमें उन्होंने पीलू रिपोर्टर और वीके रामास्वामी नाम के 2 इंडियन एम्पायर को इन्वाइट किया कि भैया आके एम्पायरिंग करो टेस्ट मैच में, ताकि ये जो सुन रहा हूं मैं लगातार वो कम हो। हिस्ट्री बन गई, ये दोनों गए एम्पायरिंग करने। उसके बाद उन्होंने फिर से इस आइडिया को पुश किया। 1989 में इंडिया को जाना था पाकिस्तान दौरा करने, वहां पर उन्होंने जॉन हैम्पशर और जॉन होल्डर नाम के 2 इंग्लिश एम्पायर को बुलाया। वो पुश कर रहे थे, आईसीसी से बोल रहे थे ऐसा करो कि न्यूट्रल एम्पायर वाली चीज आप इंट्रोड्यूस करो दूसरी कंट्रीज में। लेकिन उस जमाने बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इमरान खान का कि अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ गेम है, फलाना ढिमकाना। लोगों ने बोला नहीं भाई, होस्ट कंट्री के एम्पायर होने चाहिए, काफी लोगों ने बोला उस जमाने में, लेकिन वो एडमेंट थे। और फाइनली 1992 में 1992 में आईसीसी ने फाइनली बात मानी और एक एम्पायर होने लगा न्यूट्रल, एक एम्पायर होस्ट कंट्री का 92 में स्टार्ट हुआ। फिर साल दर साल लगभग 20 साल लगे। फिर 92 के बाद सीधे 2002 में आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि भैया अब फॉरेन कंट्रीज में अगर आप विजिटिंग टीम जब जाएगी तो होस्ट कंट्री के एम्पायर जो होंगे न्यूट्रल एम्पायर हो गए। 2002 से लागू कर दिया गया, आईसीसी का रूल है। अब कहीं भी आप देखिए कि न्यूट्रल एम्पायर ही एम्पायरिंग करते हैं दूसरी कंट्री में, जब होस्ट कंट्री में मैचेस होते हैं किसी भी। तो ये इसने गेम को चेंज कर दिया। लेकिन एक बार बताऊं आपको, अगर आप रेशियो देखें ना कि इसके बाद क्या होस्ट कंट्री का जो बेनिफिट था वो कम हुआ है, कि जो जिसका मैचेस होस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। होस्ट कंट्री का जो बेनिफिट और उसको देखे तो ये रेशियो उनके सामने है। तो ये बात डिबेटेबल है कि एम्पायरिंग लेवल अभी भी किस लेवल का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्पायर्स हैं जो रिसेंट टाइम में काफी पुअर परफॉर्मेंस देखे गए इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब उन्हें निकाला गया आईसीसी एलीट पैनल से। लेकिन अगर कुछ लेजेंडरी एम्पायर्स की बात करें तो लाइक राइट फ्रॉम डिकी बर्ड, डेविड शेफर्ड हो गए, रूडी कर्टसन हो गए, एस वेंकट राघवन फ्रॉम इंडिया हो गए, अलीम दार फ्रॉम पाकिस्तान हो गए, सारे बड़े एम्पायर है। लेकिन सब एम्पायर कभी ना कभी गड़बड़ करते हैं। स्टीव बकनर भी बहुत बड़े एम्पायर थे, बाद में वो थोड़ी उम्र हो गई ना, दिखना बंद हो गया, तो उनके पुअर डिसीजन हो गए, स्पेशली अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर। लेकिन एम्पायरिंग बहुत थैंकलेस जॉब है। आप कितने भी अच्छे एम्पायर हो, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन हो ही जाते हैं। और स्पेशली डीआरएस के आने के बाद और मतलब थोड़े से जो बैड डिसीजन है थोड़ा कम तो हुए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, क्योंकि जब भी एम्पायर को डाउटफुल लगता है, बैट्समैन लगता है ऊपर चले जाते हैं, थोड़े जो हाउलर्स है वो कम हो गए। लेकिन क्रेडिट टू ग्रेट इमरान खान, जिनकी वजह से